ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मन में थोड़ी थकावट सी लग रही है, भारीपन सा महसूस हो रहा है। बाबा से मिलन मनाने के उमंग उत्साह में थोड़ी कमी सी महसूस हो रही है। पहले मैंने सोचा रहने देता हूं, लेकिन फिर विचार आया कि मैं आत्मा अपने घर शांति धाम में जाऊंगा तो अच्छा महसूस होगा और खुदा दोस्त शिव बाबा से मिलकर रिलैक्स फील होगा। यह अमृत वेला का वरदानी समय है। मैं अमर ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर से न्यारा हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा मन, बुद्धि, संस्कारों और प्रकृति के पंच तत्वों से बने इस देह का मालिक हूं। मैं अविनाशी आत्मा दोनों आंखों के मध्य मस्तिष्क में अपने भृकुटी सिंहासन में विराजमान हूं। इस देह के पदार्थों, देह के संबंधों से मैं स्वयं को मुक्त करते हुए मन व बुद्धि को समेटकर फरिश्ता स्थिति में अपने प्यारे मीठे परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए उड़ चला हूं। सभी तारा मंडलों को पार करते हुए सूक्ष्म वतन के ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी व शंकरपुरी को भी पार करते हुए मैं आत्मा अपने घर शांति धाम पहुंच गया हूं। यहां चारों तरफ ब्रह्म तत्व का लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। यहां पर आकर मेरे मन का बाहरीपन दूर हो रहा है और मैं अतीन्द्रिय शांति से संपन्न होता जा रहा हूं। तभी आवाज आई, मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे ही घर में। मेरे बाबा मुझे अपने पास बुला रहे थे। मैं जाकर उनसे प्रेम से गले लग गया। वो बोले, मेरे लाल, किस बात से परेशान हो? मैंने कहा, बाबा अभी तो नहीं, पहले कुछ बातें सोचकर थकान महसूस हो रही थी। पर बाबा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो सब पता है। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, मेरे मीठे बच्चे, मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे सर्वव्यापी, अंतर्यामी और न जाने क्या क्या कहकर मुझे खुद से दूर कर दिया है। मैं अपने हर बच्चे के लिए उसी तरह से सहज रूप से उपलब्ध हूं, जैसे एक लौकिक पिता अपने लाडले बच्चे की हर बात सुनने के लिए उपलब्ध होता है। परंतु आप बच्चे अंतर्यामी का बहाना लेकर मुझसे बातें ही नहीं करते हो। ना कभी कोई पुण्य करने पर मुझसे आकर शेयर करते हो और ना ही पाप हो जाने पर मुझसे क्षमा मांगते हो। व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन में उलझे हुए रहते हो और कभी मेरा ध्यान आ भी जाए तो यह कहकर टाल देते हो कि खुदा से क्या छिपा है, भगवान तो सब जानता है। मुझसे बात ना करने के कारण, चिंतन मनन ना करने के कारण, मुझसे संकेत ना लेने के कारण, कमजोर होने पर वही कर्म बार बार करते रहते हो, आदत बना लेते हो।
स्वयं को आत्मा समझ, मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप में याद कर, मुझसे बात करने वाले हर बच्चे के विकर्मों का विनाश करने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं कितना भी तुम्हारी बातों को जानता हूं, परंतु मैं रूहानी पिता अपने रूहानी बच्चों से बात सुनकर ही उनका जवाब डायरेक्ट देना चाहता हूं। इसलिए मुझे माता पिता समझकर एक संतान की तरह अपनी बातें मुझसे करने में बिल्कुल संकोच मत करो। मैंने कहा, ठीक है बाबा, जो आपका हुक्म मेरे बाबा। बाबा, दरअसल बात यह है कि आपके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान मुझे सत्य ज्ञान लगता है। इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करने में मुझे फायदा भी मिल रहा है। मेरे जीवन में होने वाले परिवर्तन को मैं अनुभव कर रहा हूं। तो बाबा, मेरा मन करता है कि मुझसे संबंधित अन्य आत्माओं तक भी यह ज्ञान पहुंचे और वो भी लाभान्वित हो सकें। परंतु मैं जब इस दिशा में प्रयास करता हूं तो इस ज्ञान को पढ़ने व सुनने वाले कुछ लोगों की ओर से मुझे निंदा सुननी पड़ती है। जैसे कि पहले खुद तो संपूर्ण बन जाओ, फिर ज्ञान देना। और उनकी बात कहीं न कहीं सही भी है। मुझे आपके ज्ञान को प्रयोग करने पर बहुत से परिवर्तन महसूस हो रहे हैं, परंतु अभी भी कमियां तो हैं ही ना। यही सब सोचकर बाबा, मैं दिल शिकस्त हो रहा था। बस यही बात है। बाबा बोले, मेरे प्यारे निमित्त सेवाधारी बच्चे, जब तुम इस सत्य अविनाशी परमात्म ज्ञान अर्थात श्रीमत को मेरे अन्य प्यारे बच्चों तक पहुंचाते हो, तो तुम स्वसेवा द्वारा विश्व सेवा कर रहे होते हो। सेवा द्वारा तुम अपना और दूसरों का भाग्य बनाने के मेरे निमित्त बन रहे होते हो। परंतु ध्यान रहे, मेरी श्रीमत पर अपनी मन मत मिक्स नहीं करनी है। क्लास में जब कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है तो वह उस विषय में 100% संपूर्ण नहीं होता है। यही कारण है कि वह अपनी टीचिंग की सर्विसेज देते हुए भी हायर डिग्री लेने का प्रयास करता है और उस विषय पर रिसर्च वर्क भी लगातार करता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह स्वसेवा के साथ साथ विश्व सेवा में भी सहयोगी होता है। क्लास के दौरान वह सभी बच्चों को एक सा ही ज्ञान दे रहा होता है। उसी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका फोकस उस नॉलेज और नॉलेज से भविष्य में मिलने वाली सफलताओं पर होता है। इसलिए वह उस टीचर से नॉलेज लेकर और अन्य सोर्सेज पता करके खुद को सफलता की ओर ले जाता है। परंतु उसी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसको यह तो पता है कि टीचर के द्वारा दिया गया नॉलेज सही है और इससे उसे सफलता भी मिल सकती है, परंतु वह दुर्भाग्यवश स्व उन्नति पर ध्यान न देकर टीचर के व्यक्तिगत जीवन को देखता है और व्यर्थ व नकारात्मक चिंतन में पड़कर निंदा करके समय गंवाकर खुद को सफलता से दूर कर लेता है। सभी आत्माओं की अपनी अलग अलग जीवन यात्रा है। इस यूनिवर्सल ड्रामा सृष्टि रंग मंच का हर सीन कल्याणकारी है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। यदि संबंध संपर्क में आने पर किसी भी प्रकार की निंदा होती है तो उसे स्व उन्नति का अवसर समझकर वरदान की तरह लेना है और पर चिंतन किए बिना खुद को चेक करना है
और आवश्यकता अनुसार श्रीमत के द्वारा स्वपरिवर्तन करना है। इस कलयुग में कोई भी देहधारी आत्मा संपूर्ण नहीं है। दिव्य आत्मा केवल दिव्य शरीर में ही निवास कर सकती है। दिव्य शरीर होने के लिए प्रकृति के पंच तत्वों का संपूर्ण पवित्र होना आवश्यक है। इस समय प्रकृति भी तमो प्रधान है, अर्थात इसके पांचों तत्व भी विकारी हैं। एक संपूर्ण निर्विकारी आत्मा क्षण मात्र भी विकारी शरीर में ठहर नहीं सकती। इसलिए संपूर्णता को प्राप्त करने के बाद किसी देहधारी द्वारा परमात्म ज्ञान दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा निमित्त बन परमात्म ज्ञान को देने की सेवा करते हुए यदि देने की भावना से डिटैच रहोगे तो कभी दिल शिकस्त नहीं होगे। दिल शिकस्त होने का कारण ही है श्रीमत पर अपनी मन मत मिक्स करना। मैंने कहा, जी बाबा, धन्यवाद, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर मैं बोला, अरे बाबा, आई एम सो सॉरी, इस बातचीत के बीच तो मैं आपको महाशिवरात्रि विश करना ही भूल गया। विश यू एंड रिस्पेक्टेड पार्वती जी अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सॉरी बाबा, मैं आपको विश करने में थोड़ा लेट हो गया ना। वैसे बाबा, आपकी मैरिज को कितना समय हो गया? बाबा मुस्कुराए और बोले, थैंक यू माय डियर चाइल्ड। मैरिज की बात पर वो बोले, मेरे बच्चे, अगर पिछले कल्प की बात करूं तो मेरी मैरिज को 4 युग हो चुके हैं, और अगर इस कल्प की बात करूं तो तुमने मुझे एडवांस में ही एनिवर्सरी विश कर दी। इस पर मुझे भी आश्चर्य हुआ और हंसी आई, तो मैंने बाबा से पूछा, वो कैसे बाबा? वो बोले, मेरे मीठे बच्चे, एक कल्प में 4 युग होते हैं। सतयुग और त्रेता युग में पाप कर्म और दुखों का नामो निशान नहीं होता है, इसलिए इस आधे कल्प को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। द्वापर युग से पाप कर्म और दुखों का प्रवेश होता है और कलयुग तक रावण का पूरा राज्य हो जाता है। इस आधा कल्प को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। कलयुग के अंत समय में, अर्थात घोर अंधकार में, मैं शिव परमात्मा शांति धाम से आकर पृथ्वी लोक में अवतार लेता हूं। इस अवतरण समय को ही महाशिवरात्रि कहते हैं। मेरे अवतरण के बाद से नए सतयुग के प्रारंभ होने के बीच के समय को संगम युग कहते हैं। इस संगम युग के दौरान मैं आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। परमात्म ज्ञान और राजयोग के द्वारा आत्माएं अपनी वास्तविक स्थिति, सर्वगुण व सर्वशक्ति संपन्न स्थिति को प्राप्त करते हैं। संगम युग के अंत में आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करती हैं। मैं आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए इनके अपने घर शांति धाम अर्थात परम धाम लेकर जाता हूं। इसी घटना का गायन शास्त्रों में शिव विवाह के रूप में किया गया है। जीवन मुक्ति को प्राप्त करने वाली आत्माएं पार्वती हैं और बाकी सभी मुक्ति को प्राप्त करने वाली आत्माएं इस मंगलकारी विवाह के बाराती हैं। नए कल्प में सभी आत्माएं समयानुसार अपना अपना रोल प्ले करने के लिए शांति धाम से इस सृष्टि रंग मंच पर आती हैं। मैं भी इस ड्रामा से बंधा हुआ हूं और कल्प के अंत में
अपना कल्याणकारी रोल प्ले करने के लिए आता हूं। बातचीत हो जाने पर मैंने बाबा को एक बार फिर महाशिवरात्रि विश की और धन्यवाद देते हुए, प्यार संजोते हुए पुनः अपने इस शरीर में प्रवेश किया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।